आज हमारे साथ मौजूद है राजकुमार आनंद जी, जो कि पटेल नगर से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉक विद तान्या शो पर, ईट माई न्यूज पर। नमस्कार तान्या जी, तो बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। तो सबसे पहले तो आप अपनी पॉलिटिकल करियर की कहानी बताइए। कहा कैसे आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, कैसे आप पॉलिटिक्स में आए, अरविंद केजरीवाल जी से कैसे जुड़े, आपकी कहानी जानना चाहते हैं। मतलब कहानी तो लंबी और इंटरेस्टिंग है, लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ कि हमारे घर में ना हमारे जो बड़े पापा थे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हम पॉल साइंस पढ़ा करते थे ये सोच के कि हम कभी पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन जब हम कॉलेज में पहुंचे और कॉलेज का जो हमने इलेक्शंस और ये सब राजनीति में और राजनीतिक लोगों के बीच में जब रहे तो देखा कि राजनीति एक दबंगी है और ये सब मतलब काफी तगड़ा गोलमाल था। तो धीरे धीरे जब हमने देखना शुरू किया वो मतलब पॉलिटिकल साइंस में एमए किया और उसके बाद जब पॉलिटिक्स को हमने धरातल पे देखना शुरू किया तो पॉलिटिक्स करने की जगह उससे धीरे धीरे नफरत होने लग गई कि ये पॉलिटिक्स आम आदमी के करने की चीज नहीं है। और ऐसा लगने लग गया कि ये जो चल रहा है इतने सालों से ये बदलने वाला है नहीं। तो हम छोटा मोटा समाज का एनजीओ चलाया करते थे और अपना बिजनेस, फैमिली थी तो बिजनेस किया करते थे, अपना संघर्ष में लगे रहे और ऐसे जिंदगी कटती रही। उसके बाद हमने देखा कि जब अन्ना आंदोलन हुआ और अरविंद, उस दिन भी ये था कि ये भी एक तरह का जो अन्ना जी का आंदोलन था लोकपाल बिल को लाने के लिए, वो एक बहुत बड़ी पहल थी। वो वही था जो हम सोचा करते थे। लेकिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी ने खड़े होकर ये कहा कि हम राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, तो वहां पर यही हम सोचा करते थे कि राजनीति जब तक नहीं बदलेगी देश नहीं बदलेगा। क्योंकि हमारा ये मानना है कि हमारे जीवन की हर चीज, किसी के भी जीवन की हर चीज, काफी ज्यादा चीजें, हर चीज नहीं तो राजनीति से जुड़ी हुई होती हैं। और जब तक देश की राजनीति अच्छी नहीं होगी, हमारा जीवन राजनीति से प्रभावित रहता है। राजनीति बदलेगी तो निश्चित ही देश बदलेगा। जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि राजनीति बदलेगी देश बदलेगा, हम एक नई पार्टी बनाएंगे, उस दिन से मैं अरविंद केजरीवाल जी से प्रभावित हुआ। उस दिन से लेके आज तक उनके साथ हूँ। क्या राजनीति बदल गई है? दिल्ली में जो राजनीति है वो काफी हद तक बदली है। देखिए, आज से पहले यहाँ दिल्ली में आम आदमी आने से पहले, आम आदमी पार्टी आने से पहले एक अमीर आदमी भी वोट देता था, एक गरीब आदमी भी वोट देता था, एक महिला भी वोट देती थी, एक पुरुष भी वोट देता था। लेकिन अमीर आदमी को इलाज मिला करता था, गरीब आदमी को इलाज नहीं मिला करता था। अमीर के बच्चे पढ़ा करते थे अच्छे स्कूलों में, गरीब के लिए अच्छे स्कूल नहीं थे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये मिथक तोड़ा। आज अमीरों के बच्चे पैसे देकर अच्छे स्कूलों में जाते हैं, लेकिन गरीबों के बच्चों के लिए भी आम आदमी पार्टी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्कूल बना दिए। तो राजनीति बदली तो दिल्ली तो कम से कम बदल रही है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो अब तो खैर, लेकिन आपकी जो पावर्स थी वो छीन ली गई हैं जीएनसीटीडी एक्ट के तहत। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एलजी साहब के पास आ गई हैं। तो अब आगे का रास्ता क्या रहेगा? बहुत कठिन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 3 इलेक्शन हार चुकी है। पिछली बार उसने सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, जेपी नड्डा साहब, अमित शाह जी, ये सब चुनाव में उतार दिए, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उतार दिए। फिर भी दिल्ली में लोगों ने एक नहीं सुनी, इनकी बिल्कुल भी नहीं चली। इनको मुंह की खानी पड़ी। इनको बड़ी मुश्किल से हिंदू मुसलमान के झगड़े कराने के बाद भी 8 सीटें मुहैया हुई। तो इससे ये बौखला गए और इन्होंने ये एलजी के हाथ में पावर दे दिए। 1991 में जो एक्ट बना था दिल्ली को लेके, उस एक्ट की जो अमेंडमेंट थी बाद में हुई थी, उसको जब सुप्रीम कोर्ट में ने क्लियर कर दिया, उसको परिभाषित कर दिया कि एलजी सिर्फ एक काउंटर साइनिंग अथॉरिटी है, वो सिर्फ काउंटर साइन करेंगे जो दिल्ली विधानसभा में कानून पास होंगे। तब इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। इन्होंने फिर दोबारा से उसको अमेंड करके एक कानून बना दिया कि सब जो एलजी हैं वो सरकार होंगे। जबकि आप बताइए,
करोड़ों लोग वोट दे के एक मुख्यमंत्री को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। अगर एलजी से ही सब कुछ कराना होता तो ये चुनाव क्यों कराए थे? तो इस तरह से करके बड़ी हल्की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो कि शोभा नहीं देता इतनी बड़ी पार्टी को ये सब करने। तो आप इसके खिलाफ जाहिर सी बात है आवाज तो उठाते रहेंगे, लेकिन अब आपको व्यक्तिगत तौर से थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। तो आपने पटेल नगर ही क्यों चुना इलेक्शन लड़ने के लिए? और अब आपको लगभग 1.5-2 साल हो गए हैं, तो आप का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के? नहीं, मैं पटेल नगर में ही हम लोग रहते हैं शुरू से। इससे पहले मेरी पत्नी विधायक थी पटेल नगर से और आम आदमी पार्टी से ही। तो पटेल नगर में हम लोग रहते हैं, तो पटेल नगर ही हमारा क्षेत्र है। पटेल नगर की जनता एक एक आदमी हमें जानता है, पटेल नगर के लोग हमें प्यार करते हैं, पटेल नगर हमारा घर है, तो इसलिए पटेल नगर चुना। अच्छा, तो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये सवाल तो बहुत जाहिर सी बात है कि हर तरफ से पूछा ही जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज में केवल तू मैं ही चली जा रही है, जबकि कई अस्पतालों की बुरी हालत है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और किसी ने ये प्रिडिक्ट नहीं किया था कि इतना बुरा हो जाएगा। परंतु हमने अब्रॉड में ऐसा देखा था कि सेकेंड वेव आ रही है, तो क्यों नहीं केजरीवाल सरकार तैयार रही इसका सामना करने के लिए? देखिए, किसी को नहीं पता थी कि सेकेंड वेव या हम लोग कहते हैं इसको फोर्थ वेव कहते हैं, कि इतनी खतरनाक आएगी। पहली बात तो ये, इतने ज्यादा केसेस आएंगे। और केसेस आने से बड़ी बात ये है कि एक कोरोना का पूरा जो सिस्टम है, कोरोना जो वायरस का जो अटैक है, वो इतनी बुरी तरह से एकदम बदल जाएगा इसका बिहेवियर। अभी क्या है कि जैसे कोरोना होता है, एकदम ऑक्सीजन अटैक करता है, और ऑक्सीजन आदमी की टूटती है, और उसके बाद उसे ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई, अब दिल्ली में क्या है कि इंडस्ट्री ज्यादा नहीं है, जब पॉल्यूशन बहुत बड़ा, तो इंडस्ट्रियां यहाँ से शिफ्ट करनी पड़ी। कुछ हम लोगों ने की, कुछ लोग भी चले गए, क्योंकि छोटा सा शहर है, छोटा सा राज्य है दिल्ली, इसमें बहुत बड़ी इंडस्ट्रियों की जगह नहीं है, और कुछ पॉल्यूशन की वजह से हम लोगों ने हटाई, तो यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है। सारी इंडस्ट्री दिल्ली की बाहर है। अब बाहर है तो ऑक्सीजन हमें बाहर से उस पर डिपेंड रहना पड़ता है। जितने भी मुख्यमंत्री हमारे आसपास के समय समय पर राजनीति करने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए सर। दिल्ली में आज दिल्ली के ही लोग नहीं, बाहर से भी लोग बहुत इलाज कराने आते हैं, और इस तरह के संकट में राजनीति करना, ऑक्सीजन पर राजनीति करना, पानी पर राजनीति करना, ये सब हमारे यहाँ होता है, जो कि बहुत दुखद है। क्या सेंटर हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकार ने पूरी जान लगाई हुई है कि किसी भी तरह से सेवा में आम आदमी पार्टी कभी पीछे नहीं हटती। तो सेंटर से सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सेंटर से सहयोग मिल रहा है, नो डाउट सहयोग मिल रहा है, लेकिन बीच बीच में ये जो खबरें आती हैं, जैसे कोई 2 ट्रक थे इसके ऑक्सीजन के, तो दिल्ली आए, और खट्टर साहब की अगले दिन स्टेटमेंट आती है, या बिस साहब की आती है, हरियाणा के मंत्री हैं, कि साहब हमारे 2 ट्रक को चोरी करके ले गया। तो इस तरह की जो बातें हैं, इससे लोगों को बहुत दुख होता है, शोभा नहीं देती। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे को ऑक्सीजन देते रहें, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रियां आप लोगों के यहाँ लगी हुई हैं, आपके राज्य में लगी हुई हैं हमारी इंडस्ट्रियां, जो आपको राजस्व देती हैं। आप उन इंडस्ट्रियों को बोलो कि दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई जारी रखें। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन और कितना बढ़ाने का आपका फैसला होगा? क्या सोच चल रही है? लॉकडाउन बढ़ाने का हमारा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है, और लॉकडाउन इसका कोई इलाज भी नहीं है। लॉकडाउन हमें लगाना पड़ा, मजबूरी में लगाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर आ रहे थे, और लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और इस सब में, और जो सोशल गैदरिंग है, इसमें थोड़ी भूल कर रहे थे। इसलिए उनको मतलब जस्ट लाइक अ वार्निंग हमने ये लगाया है लॉकडाउन, कि भाई तुम लोग सचेत हो जाओ, थोड़ा सा इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। और मतलब अभी क्योंकि हालत बहुत खराब है, तो सब लोग जब तक इसका पालन नहीं करेंगे, तब तक ये कोरोना नहीं जाएगा। उस तरह से सोचकर लगाया है, बाकी देखिए। खैर, आम जनता का काफी दिल टूटता है और निराशा होती है जो मीडिया में आता है देख कर कि किस तरीके से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। तो हम तो सिर्फ आम आदमी पार्टी से आशा ही लगा सकते हैं कि आप
इसका जो भी है सोल्यूशन बहुत ही जल्दी ढूंढेंगे। खैर और आगे आम आदमी पार्टी का कार्यकाल अभी कुछ वर्ष तक रहता है, 3 साल और रहते हैं। तो अब आपका आगे दिल्ली के लिए क्या प्लान है? आगे आप क्या करना चाहते हैं? और पानी की सबसे बड़ी समस्या है जिससे अभी तक समाधान दिल्ली को नहीं मिल पाया है। 24 घंटे पानी की बात की थी, पर पता नहीं ये कभी होगा। तो आगे का आपका क्या प्लान है? नहीं, निश्चित ही 24 घंटे पानी होगा दिल्ली में। और लेकिन बात वही आ जाती है कि जो पड़ोसी राज्य हैं वो पानी देने में कुछ ना कुछ खुराफात करते रहते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल का ये बिल्कुल निश्चित मतलब दृढ़ संकल्प है कि दिल्ली को 24 घंटे पानी दिया जाएगा। उसके लिए जो रिवर बैंक पर जो बनाया गया है, जो वाटर बैंक बनाया गया है, वो सब चीजें की गई हैं। उसके रिजल्ट आने में भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो सब कर लिया जाएगा और पानी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी समस्या है। समस्या तो काफी रहती है दिल्ली में पानी की। तो पहले से बहुत अच्छा है मैडम। जब आम आदमी पार्टी आई थी तब 55% दिल्ली में पाइपलाइन थी और बाकी सब जगह दिल्ली में टैंकरों से पानी जाया करता था और कांग्रेस का टैंकर माफिया हुआ करता था, पूरा धंधा चला करता था। आज 95% जगह पर, 94% जगह पर पाइपलाइन से पानी जाता है और 6-7% पर टैंकर से पानी जाता है। तो ये उपलब्धि है अपने आप में। ठीक है, पूरी 100% नहीं हो पाया, लेकिन काफी कुछ हुआ। नहीं, जाहिर सी बात है, उपलब्धियां तो आपकी होंगी, क्योंकि तभी आपको बार बार दिल्ली की जनता वोट करके वापस सरकार में लेके आ रही है। खैर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप दिल्ली वासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस दुखद समय में? और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ऐसे लोगों से जो कि आम आदमी पार्टी से किसी न किसी तरह से जुड़ना चाहते हैं? अभी तो इस दुखद समय में बस सबके लिए दुआई कर सकते हैं। बहुत बुरा समय है, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है। और हम सब लोग पूरी आम आदमी पार्टी के लोग और आम आदमी पार्टी के क्या सभी पार्टियों के लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। बहुत सारी संस्थाएं लगी हुई हैं, गुरुद्वारे वाले लगे हुए हैं, धार्मिक संस्थाएं लगी हुई हैं। कैसे भी करके ये वक्त गुजर जाए और लोग मतलब जल्दी से जल्दी ये बुरा समय खत्म हो जाए, एक अच्छा समय आए, खुशहाली हो राज्य में, देश में। ऐसी हम लोग सबके लिए दुआ करते हैं। ठीक है राजकुमार, आपका समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपने जो भी व्यूज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाय। If you like this video, then don't forget to hit the thumbs up, and most importantly, don't forget to subscribe to this channel right here so that you don't miss any of the amazing content that I'm putting out there for you. Thank you so much for watching. Keep watching. Shukriya.